Okay, good morning everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 8 में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि चैप्टर का नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। क्लास 8। ओके, क्लास 8 में हम करने वाले हैं चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है हमारे पास? अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांच होती है, ठीक है। जैसे आपके पास इंग्लिश में कई चीजें होती हैं, पोएट्री अलग होती है ना, ठीक है, प्रोज अलग होती है, फिर ग्रामर सेक्शन अलग होता है, इस तरह से अलग अलग सेक्शन होते हैं ना। इसी तरह हमारे पास मैथ में भी, जैसे साइंस में आपके पास कई पार्ट्स हो जाते हैं। साइंस में क्या होता है आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है ना। उसके बाद फिर आगे जाके बायो के भी पार्ट हो जाते हैं, बॉटनी अलग हो जाता है, जूलॉजी अलग हो जाता है। इसी तरह फिजिक्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, क्वांटम फिजिक्स अलग है, और इस तरह से केमिस्ट्री के भी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं आगे जाके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इस तरह से। इसी तरह से हमारे मैथमेटिक्स के भी कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कई अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। स्टैटिस्टिक्स एक अलग ब्रांच होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है कैलकुलस एक अलग ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास जो एल्जेब्रा है वो एक अलग ब्रांच होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ब्रांच होती है। इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है। एल्जेब्रा क्या है? एक मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जो अननोन क्वांटिटीज से रिलेटेड एक्सप्रेशंस में डील करता है। जैसे कि हमारे पास है 2x + 3 = 0, है ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ अननोन टर्म है, जैसे x एक अननोन टर्म है। एक कुछ नॉन टर्म होती है, कुछ अननोन टर्म होती है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स आते हैं। एल्जेब्रा में क्या क्या पॉलिनोमियल्स आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, ये सारी चीजें जनरली यूज होती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसी एक नंबर को नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं। नंबर को नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं? जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, लाइक इट इज 0 1 2 3, सॉरी 3 राइट साइड में जाएगा, -1 -2। कोई भी एक नंबर लाइन पे शो करना है। मान लो हमें 1.2 शो करना है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1.2 यहाँ आ जाएगा। पॉइंट पे काउंट करो, ये आ जाएगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब हम मेनली आते हैं तो हमारे पास उसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं। जैसे टर्म किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन यही जो अभी लिखा था, 2x + 3 = 0, ये कंप्लीट क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीच में प्लस माइनस के जो साइन होते हैं, उनसे पहले उनके बाद जो होती है वो टर्म कहलाती है। जैसे ये टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, तो इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है, ठीक है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। और इन दोनों टर्म्स में से भी अब एक तो टर्म क्या है 2x और एक टर्म क्या है 3। ये क्या है हमारे पास? टर्म, एक तो ये है और दूसरी टर्म क्या है 3। ये 2 टर्म्स है। अब बात आती है इसमें कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अब देखो इसमें ये जो टर्म है हमारे पास, इसमें एक तो है 2 और एक है x, है ना। 2 क्या कहलाता है? x को क्या कहलाता है? वेरिएबल, वेरिएबल कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू नहीं पता, जो हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 होता है, कहीं x की वैल्यू 2 होती है, कहीं x की वैल्यू 0 होती है, कहीं 5 होती है। अलग अलग जगह पे x की वैल्यू अलग अलग होती है, वेरिएट करता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल। अब x के मल्टीप्लाई में जो टर्म होती है, x के मल्टीप्लाई में जो चीज है वो इसका कोफिशिएंट कहलाती है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ x के मल्टीप्लाई में जो चीज है वो क्या है? 2। तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 इसमें x का कोफिशिएंट कहलाता है। ओके, तो ये है हमारे पास टर्म एंड कोफिशिएंट। अब इस टर्म के 2 फैक्टर है। इस टर्म की बात करते हैं 2x, इसके 2 फैक्टर है, क्या क्या? एक 2 और एक x, है ना। 2 × x कैसे लिखेंगे?
तो एक फैक्टर इसका 2 है, एक फैक्टर इसका x है। ओके, तो ये हमारे पास इसकी दो फैक्टर हो गई। या फिर मान लो हमारे पास 3x + 1 into 2x + 5 ये आ गया। इस एक्सप्रेशन में कितने फैक्टर है? दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है ना। अब इस फैक्टर में कितनी टर्म है? ये दो तो हो गए इसके फैक्टर, ये तो है इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई के आगे ना, जो मल्टीप्लाई में वो फैक्टर कहलाते हैं। एक ये हो गया इसका फैक्टर। अब इस फैक्टर में दो टर्म है, कितनी टर्म है इसमें? दो टर्म है इसमें, दो कौन कौन सी? 3x एंड 1। अब इस 3x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 3। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू है 3। x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। इसी तरह इसमें कितनी टर्म है? इस फैक्टर में हमारे पास टर्म है दो, क्या क्या है? 2x और 5। 2x में x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2 है। x के मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो ये चीजें अपने पास टर्म, फैक्टर, कोएफिशिएंट्स, ये इनमें डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है अपने पास जो टर्म है, वो जो एक्सप्रेशन है वो कितने टाइप के अपने पास? डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। मेनली हम दो तीन टाइप पढ़ते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, पेंटानोमियल। अब देखो क्या है, मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, वो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें हैं? फैक्टर्स होते हैं, टर्म होती हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हमारे पास कुछ और चीजें आती हैं। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ऐसे मोनोमियल कौन सी होती है? विच हैव दोस algebraic expressions which have only one term, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास आ गया मान लो 3x, एक ही टर्म है इसमें, है ना। जैसे मान लो अपने पास आ गया 4x², एक ही टर्म है इसमें। जैसे मान लो अपने पास आ गया 2, सिर्फ एक ही टर्म है। जैसे मान लो अपने पास आ गया 5x⁻7, क्या एक ही टर्म है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। दूसरा, बाइनोमियल कौन से होते हैं? बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have two terms, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, वो बाइनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, बाइनोमियल जैसे कि मान लो अपने पास आ गया 2x - 5, 2x² + 3, 1x + 8, इस तरह से। देखो इसमें दो टर्म है, 2x और 5, है ना। 2x² और 3, x और 8। जरूरी नहीं है x ही हो, कुछ और भी हो सकता है। x तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं। 3y⁵ - 16, इसमें भी दो टर्म है। देखो 1 टर्म 2 टर्म, है ना। तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। 2z या 5z - 13, ये हो गया। ये एग्जांपल है बाइनोमियल के। तो इस तरह से जिसमें दो टर्म्स होती है वो क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें हमने सब में एक ही वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे कि 4a - 1b, एक और एक दो टर्म है, ये भी क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये अपने पास आता है बाइनोमियल। इसके बाद फिर ट्राइनोमियल होता है, फिर टेट्रानोमियल होता है। ट्राइनोमियल कौन सा होता है? जिसमें कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। वैसे इसके नेम चलते जाते हैं, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर 4 वाले को टेट्रानोमियल, 5 वाले को पेंटानोमियल,
6 वाले को हेक्सानोमियल, इस तरह से नेम चलते जाते हैं। बट नॉर्मली क्या है, हम एक से ज्यादा वाले जिसमें भी होते हैं उसको सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सिंगल टर्म से ज्यादा हो या सिंगल टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। इन सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे अलग अलग होते हैं। ज्यादातर बाइनोमियल तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे आगे हो अगर पूछ भी ले तो 3 टर्म होगी तो क्या बनेगा, ट्राइनोमियल। 4 टर्म होगी तो क्या बनेगा, टेट्रानोमियल। 5 टर्म होगी तो क्या बनेगा, पेंटानोमियल। इस तरह से नाम पूछे जाए तो वो भी बता सकते हैं हम। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगी, जिसमें कितने टर्म्स होती है, 3 टर्म्स हो। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 3x माइनस 2y प्लस z होगी ना 3 टर्म्स, a माइनस 2b प्लस 5 होगी ना 3 टर्म्स, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है ना। u प्लस 3b माइनस 15 1 2 3 होगी ना 3 टर्म्स। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2z 1 2 3 3 टर्म्स होगी ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्राइनोमियल्स हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पास, उसके बाद जो है इसमें अगला टॉपिक है वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिसमें कोएफिशिएंट हमारे पास जो टर्म्स है वो एक ही टाइप की हो, टर्म्स एक ही टाइप की हो, वो लाइक टर्म्स कहलाएंगी। और जिसमें एक टाइप की ना हो वो अनलाइक टर्म्स कहलाती है। जैसे कि लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जैसे मान लो अपने पास एक आ गया 3x स्क्वायर और दूसरा है माइनस का 8x स्क्वायर, तो ये भी x स्क्वायर की टर्म है और ये भी x स्क्वायर की टर्म है, इनको हम लाइक टर्म कहेंगे, है ना। ये बन गई। दूसरी मान लो अपने पास आ गई 4y और 3y, ये भी y की टर्म है और ये भी y की टर्म है। ऐसी टर्म्स को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। उसके बाद अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी, ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते, अलग होते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास आ गया 3xy एंड 2y, इसमें देखो xy है वेरिएबल और इसमें सिर्फ y है। वेरिएबल जिसके सेम होते हैं वो लाइक टर्म होती हैं, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं होंगी। इसमें देखो वेरिएबल ये 3xy है और ये सिर्फ y है, तो ये अनलाइक टर्म होंगी, ये लाइक टर्म्स नहीं होंगी। जैसे कि मान लो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर एंड माइनस का 3y स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर है वेरिएबल और इसमें y स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म है। ये लाइक टर्म, ये है अनलाइक, ये अनलाइक टर्म, ठीक है। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, ये अपने पास उसके एग्जांपल हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है अपने पास सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, वो चीज सबसे जरूरी है। और वो कहां से समझ में आएगी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को समझने से। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लाइक टर्म को समझना जरूरी है उसके लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म एक जैसी जो टर्म होती है वो ही सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जिस टाइप की जो टर्म है वो उसी टाइप की टर्म्स में से माइनस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम ये कहते हैं कि एक पेड़ पर 15 जो है वो कबूतर बैठे हैं, 15 कबूतर बैठे हैं। अब मैं कहता हूं उसमें से 3 चिड़िया उड़ा के दिखाओ, कैसे उड़ाओगे, नहीं उड़ा सकते ना, क्योंकि वहां चिड़िया है ही नहीं, है ही वहां पे कबूतर, तो चिड़िया कैसे उड़ जाएंगी, है ना। तो इसी तरह से लाइक टर्म्स जो है वो खुद के जैसी ही टर्म्स में से जो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो लाइक टर्म्स ही होती है। अनलाइक टर्म्स को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसके क्वेश्चन करते हैं हम लाइक टर्म्स। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऐड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, इनको हमने ऐड करना है, चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। ध्यान रहे ऐड या सब्ट्रैक्ट,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होते हैं, लाइव टर्म्स जो है वो लाइव टर्म्स के साथ जो जैसी टर्म है वो उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं 3x² - 2x + 5, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब इसमें ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, ध्यान रहे कैसे करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो तो जो टर्म जैसे उसके नीचे वही आएगी। x² है तो इसके नीचे x² ही लिखना पड़ेगा, यानी कि +5x² इसके नीचे आएगा, +5x²। ओके, x की टर्म के नीचे x की भी टर्म आएगी, 3x क्या है, प्लस का है तो +3x। अब बिना x की टर्म ये कांस्टेंट है, जिसमें x y कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, x y z a b c u v ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे। तो कांस्टेंट के नीचे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट -7 ये होगा। अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें कैरी नहीं आती, ठीक है, जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं तो 10 से ज्यादा होने पर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। 5 और -7 +5 और -7 कितना हो गया, 1 + 1 माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब देखो साइन किसका है बड़ा, कौन सी टर्म ग्रेटर है, ये माइनस वाली टर्म ग्रेटर है तो माइनस आएगा, प्लस वाली टर्म ग्रेटर है तो प्लस आएगा। याद रखना जो टर्म ग्रेटर होगी वही आएगा, माइनस ग्रेटर है तो माइनस, प्लस ग्रेटर है तो प्लस। इसी तरह इसमें एक माइनस है, 1 + 1 माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 3x है और ये कितना है 2x, 3x और 2x को सब्ट्रैक्ट करें तो 1x बचेगा, ये लो 1x, प्लस आएगा माइनस, जो ग्रेटर होगी, ग्रेटर क्या है 3, किस चीज की है, प्लस की, तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ 3x² और 5x² दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8x², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए इस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐड जैसे हमारे पास आ गया, मान लो ऐड 13xy - 2y + 7 and 5xy + 2x + 12, ये है, इनको ऐड करना है, ठीक है। अभी ऐड करने के लिए देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, पहली एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया 13xy - 2y + 7। सर आपका वीडियो है ना स्टॉप हो गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया 13xy - 2y + 7। अब दूसरा एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखेंगे, ध्यान से देखना, xy के नीचे xy आएगा, ये xy है तो 5, ये लो 5xy, ओके, y के नीचे y आएगा, इसमें y नहीं था तो छोड़ो। अगली क्या है 7, कांस्टेंट, कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी कि 7 के नीचे क्या आएगा, +12। अब ये बच गया 2x, है ना, इसमें x की टर्म है ना, यहाँ x की कोई टर्म नहीं थी, पहले वाले एक्सप्रेशन में नहीं थी ना। अगर कोई टर्म नहीं थी और वो हमें लिखनी है तो उसको हम अलग से लिख लेंगे, +2x, इस तरह से करेंगे। जो टर्म हमने लिखनी है, ध्यान रहे लाइव टर्म के नीचे लाइव टर्म होगी, अगर कोई टर्म उसमें नहीं है और वो टर्म लिखना चाहते हैं तो उसको अलग लिखेंगे, फिर उसके नीचे मत लिखना। कहीं ये सोचो इसमें 3 थी, इसमें 3 थी, इसके नीचे x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो जो टर्म आपकी अलग आ जाती है उस एक्सप्रेशन से तो उसको आप प्लस लिख के या माइनस, जो भी है, प्लस की है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस था, प्लस में इसको साइड में लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये भी xy, ये भी xy, 13 और 5 +13 और +5 कितना हो गया, +18xy, ठीक है, -2y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यू का यू आ जाएगा -2y, ओके। अब +7 और +12 दोनों प्लस के हैं तो ऐड होगा, 7 और 12 19, इससे कैरी नहीं आती बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं
तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, नहीं तो नॉर्मली क्या होता था 19 या 9 लिखते हैं उसका 1 ऊपर जाता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। ओके, प्लस 2x, ये 2x ये आ गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसके आंसर को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले हमेशा वेरिएबल लिखो, कांस्टेंट को आखिरी में लिखा दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18xy। याद रहे इसके आंसर को हम आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं, बस जो साइन जिसके साथ है उसके साथ वही साइन आना चाहिए। x y प्लस का था, प्लस लिखा है, अब चाहो तो आप y लिखो या x लिखो, कोई भी लिख सकते हैं। मैं x की टर्म लिख रहा हूं, 2x प्लस का है ना, तो प्लस 2x, 2y माइनस का है, माइनस 2y। अब कांस्टेंट 19 प्लस का है, प्लस 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के आंसर जब भी लिखते हो तो हमेशा ऐसे लिखो, कांस्टेंट को आखिरी में लिखा करो। ठीक है, पहले बड़ा वेरिएबल, फिर उससे छोटा ऐसे चलते चला जाएगा, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट लिखा रहता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्ट का और कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a 7b 3b 12 फ्रॉम 12a 9ab 5b -3। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रहे, फ्रॉम जिसके साथ है हमेशा वो टर्म ऊपर लिखी जाएगी, फ्रॉम दिस ये हमेशा ऊपर लिखी जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इसके साथ है तो ये टर्म आगे लिखी जाएगी हमेशा, फ्रॉम के बाद जो होता है वो ऊपर लिखी जाती है। 12a - 9ab 5b -3, ये हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन के लिखने के लिए ध्यान रहे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो यहाँ पे 12a है, a के नीचे a वाली टर्म यानी कि 4a ये आ जाएगा। उसके बाद ab, ab के नीचे ab वाली टर्म यानी कि -7ab। उसके बाद 5b, b के नीचे b वाली टर्म 3b, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब देख लो कुछ बच तो नहीं गया, एक बात 4a आ गया, 7ab आ गया, 3b और 12 सारे आ गए, उसमें से भी सारे आ गए। अब हमको करना है इनको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखिए, हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म के सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये 4a यहां कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, प्लस है तो ये क्या बनेगा माइनस। ओके, अब ये साइन मान के चलेंगे हम, तो प्लस का 12 और माइनस का 4, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट 12 में से 4 माइनस होगा 8, बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस का, -9 और +7, 8 प्लस 1 माइनस है, माइनस करेंगे 9 में से 7 गया 2ab, किसका साइन ग्रेटर है माइनस का, माइनस का 9 में भी ले लो माइनस। इसी तरह +5 और -3 +2b, -3 और -12 -15, ये आंसर है। ठीक है, तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आज इसका ये बेसिक्स थोड़ा सा बता दिया है, एक्सरसाइज हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।